हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के एपिसोड, जी हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके रिव्यू तो आप सुनोगे ही, साथ में आपको सुनाएंगे सुचि जी का गाना। बहुत ही बढ़िया वाला है, तो सुनते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। ना जी, मैं सोचा रही अनुपमा के लिए ये राही अपने आप को समझते क्या है। जब अनुपमा कहते तो बीच में मत पढ़ो तो मत पढ़ो। मैं एक बात, व्हाट, ये गौतम को दिमाग है ही नहीं, लीगली कुछ नहीं कर सकती रियली। ये धोखे से किया हुआ सिग्नेचर, उसे धोखे से किया हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभिना ने सही कहा कि उसमें कि जहाँ अनुपमा जैसी माँ हो उस पर विश्वास करना चाहिए। मिट्टी को भी सोना कर देगी, और पराग को भी धोखा दिया है। अनजाने में उसको भी नहीं बताया गया है, जानबूझकर बताया गया है, नहीं बताया गया है, और उसको अंधेरे में रखा गया है। उसके गलती, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती हो अनजाने में हो, उसके ये सिग्नेचर किया है, तो फिर भी एक परिवार, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रास्ते में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये हुआ है, तो जिस तरह बेवकूफ़ियाँ का अनजाने में हुआ है, वो भी अनजाने में ये भी किया है। कितना भी अनुभवशाली हो तो उससे गलती हो जाती है। तो टारगेट तो रजनी देसाई क्यों होना चाहिए। क्या समझते हैं, इतना उड़ रही है ये रजनी देसाई, और अभी डिस्कशन कैसे बुलाए, बात समझा रही है, बात पराग नहीं है, बात रजनी देसाई है। पराग और रजनी अनुपमा मिलके रजनी को उस कटघरे में लगाना चाहिए, और उसका पैसा वापस होना चाहिए, तभी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को धोखा दिया है। रजनी देसाई ने हुक और क्रुक नहीं किया था। वैसे भी गौतम में ऐसे ही है, क्योंकि उसमें पैसा वहां पर आ रहा है, और पहले ये दोनों भागेंगे, ये गौतम और माही, उनको कोई परवाह नहीं है, और बार बार कोसते रहेंगे अनुपमा को। फसाद की जड़ सारे तो गौतम और रजनी है। बिच्छू जब डंक मारते हैं, बिच्छू को पाला है इसने तो, ये वसुंधरा जी। अभी पता चलेगा अब उसको कौन सगा कौन दे। और फिर से ये अनीसिया तो अनजाने में हुआ था, क्योंकि इसके इमोशनली मैनिपुलेट किया है। उसको पता है कि एक प्रॉब्लम खत्म होने से दूसरे में फंस जाती है। वो ये तो समझना चाहिए ना, तो ये लोग क्या करें। लीगली कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो अनजाने में हुआ था ना, वो सही तो करना पड़ेगा ना। तो उसमें से पराग भी निकल जाएगा। तत्समय तक भी उसको घर नीलामी हो सकती है, होगी, लेकिन वो फिर से घर तो मिल जाएगा ना। एक दिन के लिए लोग बेघर होने से इतना परेशानी होती है, जो कितने सारे फैमिलीज, परिवार लोग, बच्चे बूढ़े सब रास्ते में आ चुके हैं। आएंगे तो क्या होगा, वो बददुआ आप लोगों पर आएगी, तो आप झेल पाओगे। इसलिए अनुपमा, आपको वैसे भी लड़ना पड़ेगा। अभी देखते हैं कैसे आता है, ये कौन होती है।
अभी तो देखो, ये दोनों कुछ करेंगे, दिवाकर के ये साथ मिलके कुछ करेंगे, अनुपमा को वो और परेशानी करेंगे, ऐसे सुनने में आया। और ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि दिमाग से पैदल है। पता नहीं किस वक्त उन्हें पैदा किया अनुपमा ने, या अदली बदली होगा होगा, मुझे क्या लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। वसुंधरा की सुई तो हमेशा की तरह अनुपमा पे अटकी हुई है। मतलब कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं जलजला आ जाए, कुछ हो जाए, कोई पहाड़ टूट के गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, सब अनुपमा की वजह से होता है। बाकी तो इन लोगों की वजह से, ना पराग की वजह से, ना किसी की वजह से कुछ होता ही नहीं। कल को वसुंधरा अनुपमा पे ये इल्ज़ाम भी लगा सकती है कि पराग को उसने कहा होगा कि घर गिरवी रखने के लिए। कल को लगा देगी कि क्या भरोसा है इसका वसुंधरा कोठारी का, क्योंकि उसको तो किसी भी हालत में अनुपमा को ब्लेम करना है। और इसका राही का तो ये जो है पेट डायलॉग तो वापस आ ही गया है कि मम्मी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और अभी तो ये अभी आना बाकी है कि आई हेट यू मम्मी, आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने मेरे लिए ये नहीं किया। अभी ये सब भी हमें बहुत जल्दी सुनने को वापस मिल जाएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कभी सुधरते नहीं। थोड़े पीरियड के लिए तो आप उनको सुधरा हुआ मान सकते हैं, वरना तो इन लोगों से कोई उम्मीद हम रख ही नहीं सकते। और ये कृतघ्न जो है माही, वो तो एज यूजुअल अनुपमा के खिलाफ जो है जहर उगल ही रही है। किस मनहूस घड़ी में अनुपमा ने इसको पालने का निर्णय लिया था भाई, सच में। और किस मनहूस घड़ी में इसने अनुपमा और अनुज ने राही को एडॉप्ट करने का फैसला किया था। अगर इन लोगों ने इसको राही को एडॉप्ट नहीं किया होता तो शायद आज ये दोनों साथ होते। अनुज इससे कभी जुदा होता ही नहीं, और ना ही वो सब कुछ होता जो हुआ। जिस दिन ये गौतम इसको माही को धक्के दे के लात मार के कोठारी निवास से निकालेगा, उस दिन माही की आंखें खुलेंगी। और उस टाइम पे अनुपमा को माही को नहीं अपनाना चाहिए। मतलब एटलीस्ट एक बार तो उसको जो है सुनाना तो चाहिए, लेकिन अनुपमा का किरदार है नहीं ऐसा। वो तो जो भी रोते पीटते अनुपमा के पास पहुंच जाए, वो तो उसको तो वो अपने गले से लगा ही लेगी, फिर चाहे वो राही हो और चाहे वो माही हो, चाहे या कोई और हो। इधर ये दोनों कहीं जा रहे हैं, तोशु और पाखी, और जो है किसी काम से जा रहे हैं। अब सही नाम लिया है, दफाकर को, दिवाकर को दफाकर। मजेदार है बा। जब तक बिगड़ी है तब तक बिगड़ी रहती है, लेकिन जब अच्छी बनती है वो तब अच्छी बन जाती है। और अभी जैसे हमें सुनने में आया है कि जिस तरह से ये लोग सड़क पर आने वाले हैं कोठारी, तो जो है ये शायद बा ही होगी इन लोगों को जो है अपने घर में शरण देगी। अनुपमा तो है ही, पर बा भी कर सकती है, क्योंकि वो परी और भाई उसका माही का, राही का और अंश, मतलब जितने भी बच्चे सबका ससुराल एक ही है। कोई अलग घर में नहीं गया, ये मजेदार है। पराग कोठारी अपने किए की माफी मांग रहा है। और जब अनिल ने कहा है कि हाँ भाई, कम से कम हम भी तो इस घर में रहते हैं, हमसे एक बार पूछ तो लेते, हमें बता तो देते तो शायद हम कुछ और वो कर पाते, कुछ शायद ये लोग कुछ और रास्ता सुझा देते कि ये ऐसा नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। पर पराग ने तो किसी को पूछा ही नहीं। और उसने जब अब ये बम तो फूट ही चुका है कि ये जो है घर गिरवी है। और पराग कोठारी ने ये भी कह दिया है कि मैंने अनुपमा जी से विनती की है, और अनुपमा शायद मेरी बात मान लेंगी। अरे भाई, क्यों भाई, क्यों मानेगी?
क्या तुम अभी तक इतने टाइम से अनुपमा को देख रहे हो, अभी तक तुम अनुपमा को समझ ही नहीं पाए क्या कि वो किस उसकी है, कि किस नेचर की है अनुपमा, अब तक नहीं जान पाए क्या? क्या आप पराग कोठारी अनुपमा को अभी तक जान नहीं पाया है कि वो सच के लिए किस हद तक जा सकती है? जब वो बुलडोज़र के सामने लेट गई, तो अब वो जो है इसने तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए ही तो ये सब बोला कि आप उनका ध्यान रखिए, सब बच्चों का वही उनका ससुराल है। अरे कम से कम जो है उसे तो ये मतलब ये तो पता ही नहीं था कि अनुपमा वहाँ रहती। ना उसे रजनी के धोखे का पता था कि रजनी ने धोखे से उससे साइन लिए हैं। और जब ये अनुपमा पुलिस स्टेशन पहुंची है तो और वो लिख रही है, अभी तो पूछ रही है इसने, ईशानी और परी ने, कि मैं तो अपना काम करूं, अगर वो ये नहीं पता कि वो हमारी कंप्लेंट लिखेंगे नहीं लिखेंगे। और पता नहीं जो भी उसका डायलॉग था अच्छा था अनुपमा का। और उसको पुलिस वाले ने बिठा के रखा है। तब तक वो जो है अनुपमा वहाँ पे सॉरी वो रजनी पहुँच गई है। और अनुपमा ने कहा भी है कि अच्छा तो आपने मुझे इसलिए यहाँ बिठा के रखा था कि जिससे कि आप रजनी को यहाँ बुला सकें। और रजनी ने फिर अपना दांव खेल दिया है। और लेकिन क्योंकि अब ये तो हमें पता ही है कि नेता और पुलिस प्रशासन वैसे ही मिले रहते हैं, और वो नेताओं की सुनेंगे ना, आम जनता की कोई क्यों सुनने लगेगा, क्योंकि ऊपर से उनको प्रेशर इतना होता है हद से ज़्यादा। वो रजनी वहाँ कह रही है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत होगा तब, लेकिन सबूत तो खुद रजनी ने अपने हाथों अनुपमा को दे ही दिया है। जब इसकी वजह से ये एफआईआर या कंप्लेंट ही दर्ज ही नहीं हुई है। उधर जब ये घर लौटी है तो वहाँ पे इसको भारती मिली है। और भारती ने जस्सी ने उसके रजनी के खिलाफ कुछ बोला है तो कह रहा है कि मैं माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, और जो भी बोला है। और जी मैं बहुत अच्छी हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अरे अभी तो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जिस दिन पट्टी उतरेगी उस दिन पता चलेगा कि रजनी का असली चेहरा है क्या। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा। जो अनुपमा ने बिच्छू वाला डायलॉग यूज किया था वो आपने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली सेट किया है कि वसुंधरा ने बिच्छू को पाला है तो डंक तो मारेगा ही, और रजनी तक तो यही लेके गया था गौतम, तो भागेगा भी यही अपनी माही को लेके। बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छा रिव्यू। और सुजाता जी आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा कि ये जो इल्जाम लगा रही है वसुंधरा, हर बार लगाती है, तो वो भी दिन दूर नहीं कि ये कहे कि भाई मेरे पराग की तो गलती नहीं है। अनुपमा ने ही कहा होगा कि घर गिरवी रख दे पराग। बहुत अच्छा आपने कहा, और राही के लिए भी सही है भाई। आधा डायलॉग तो आ गया है, पेट डायलॉग राही का कि मेरी मम्मी ने सब बर्बाद कर दिया हमेशा की तरह। बाकी भी पीछे पीछे आ ही रहा है कि आई हेट यू मम्मी। बहुत अच्छा रिव्यू, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है पे रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, मैं सोच रही हुई ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। चलो माधव जी अभी मुंह खुले हैं और साथ रहे हैं, क्यों नहीं। ये कितने जैसे इतने बहुत ख़राब बच्ची है क्या, पहले से उसके माँ बाप गुजर चुके हैं, ये थोड़ा सा उसको आस पूरा करे तो क्या हुआ। एक एक आखिरी इच्छा, एक माँ बाप, वो अनजाने में गलती हुई ये है, अरमान के उसके अन्याय 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 मिल गया, और जो कातिल को वो उन बाइज्जत कर दिया गया। तो कम से कम अभी तो उसको मिले, थोड़ा तरस खाते, थोड़ी इंसानियत दिखा दे, क्या होता। माधव जी सही कह रहे हैं, वो पोफासा किसके बारे में दिखा रहे हैं। हाँ उन्हें पहले गुनाह किया था बहुत सारी, पर अभी तो ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं चाहती। और इसलिए अबीरा वापस लेके आई, मुझे पूरा यकीन है वापस ले जाएगी, लेकिन लेकिन इतना भी नहीं कि आप इंसानियत छोड़ दीजिए। थोड़ा इंसाफ प्यार दिखाते तो क्या हुआ। उसको वानी क्यों पसंद है कि अबीरा को, क्योंकि बहुत अच्छी है, वो गुरु भी है ये भी है, लेकिन वो सबसे जानती है वही है।
यही तो होना है ना। लेकिन चलो, कृपा से अभी ये है कि वो अरमान उसके डांस करेंगे तो उसका आखिरी इच्छा पूरने के लिए ठीक है। लेकिन अरमान गलत नहीं था, अबीना बेचने वाली थी, लेकिन उसका आखिरी इच्छा पूरे करने के लिए वो कर रहे हैं। वाकई बहुत अच्छा डांस कर रही है। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट कहा सुची जी आपने कि छोटी बच्ची पे इंसानियत दिखाती तो अच्छा था, है ना। ये सब लोग इंसानियत तो दिखा ही नहीं रहे हैं। तो बाकी तो आपका रिव्यू बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए डेफिनेटली बुरा लग रहा है। अभीरा तो पूरी तरह से अपनी इंसानियत दिखा रही है, बट अभीरा ने प्रॉमिस भी किया है, अब उसको वही प्रॉमिस निभाना अपने ही परिवार की वजह से मुश्किल हो रहा है। बढ़िया रिव्यू। तो अब सुनते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड अच्छा था। वक्त को देख के तो जितना गुस्सा आया है ना, शायद ही किसी और को देख के गुस्सा आया हो। ये बेवकूफ़ है क्या है, डम है क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। या कुछ है इसका कोई अलग, इसने अपना नया पैंतरा अपना रखा है। जो रणवीर की बेल कराने चला गया, उसने एक फ़ोन कॉल किया और ये मुँह उठा के रणविजय की बेल कराने चला गया और अभी जो है खोया-खोया सा घर लौट रहा है। और जो है तुलसी कुछ पूछ रही है, कुछ कह रही है, तो सुन ही नहीं रहा। पता नहीं किन ख़्यालों में गुम है। कम से कम सुन तो लो कम कि वो क्या कह रही है। पर अब कुछ गलत करके आया है तो कैसे सुन पाएगा। और उसको जो है किसी ने बड़ा बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है जिसमें 1000 साड़ियाँ बनानी है। तो अब इतना साधन है नहीं उसके पास यहाँ पर, तो उसने अजय से मदद मांगी है और जिसके लिए अजय ने हामी भर दी है। और मिताली की बेटी टिमसी, वो भी मिताली की तरह है। मिताली चिप्स खाती रहती है और वो समोसा और जो भी है वो कोल्ड ड्रिंक पीती रहती है। उसकी जो सहेली ने उसे टोका भी है कि ये इतना अनहेल्दी है खाना, इसको क्यों खिला रही हो। पर मिताली की सेहत पर असर उसे तो जो है मेरे ख्याल में टिमसी में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। ऐसा दिखता है कि जैसे उसकी बेटी ही ना हो, वो किसी और की बेटी हो और वो बस उसको जैसे किसी तरह से ढो रही हो बस। लेकिन जिस तरह से मेहर नोएना की भर भर के बेइज्जती करता है, और उससे पहले नोएना क्या कह रही है कि उससे सच्चू से कि परी मेरे पास क्यों नहीं आई और तुलसी के पास क्यों चली गई, मैं भी औरत हूँ, मैं उसका साथ नहीं देती, पहले भी तो उसका साथ दिया था। अरे उसको तुम्हारे पर अब भरोसा नहीं रहा क्योंकि जिस तरह से तुमने गलत का उसमें उसका साथ दिया, गलत बातें सिखाई हैं। मेरे को तो जो लगता है वो यही है कि नोएना की संगत में रहकर ही परी, हो सकता है कि परी पहले भी बदतमीज़ रही हो और मैंने बहुत बाद से देखना शुरू किया है। तो हो सकता है कि अब परी का पहले क्या रिकॉर्ड रहा है मैं नहीं जानती। तो जो हो सकता है कि नोएना ने इसका जो साथ दिया, तो अब उसका भरोसा नोएना पर से उठ चुका है। तो क्यों आए जब उसको उसकी अपनी माँ मिल गई है, वो तुम्हारे पास अगर आना होता या उसने कुछ बताया होता तो शायद जब नोएना, लेकिन वो उसको तो अपनी उस इतनी ईगो हर्ट हो गई है नोएना की कि मैं जो है मैं तो उसका मदद करती और ये करती और जब तक वो मेरे से ऐसे कर नहीं करेगी तब तक मैं उसकी मदद भी नहीं करूँगी। वाह! क्या सोच है नोएना की। लेकिन जिस तरह से मिहिर ने आज उसकी मतलब एपिसोड में जिस तरह से नोएना की भर-भर के इंसल्ट करी और नोएना को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मिहिर मेरी बेइज़्ज़ती कर रहा है कि मेरी तारीफ़ कर रहा है कि वो कर क्या रहा है। वो तो अपने ही उसमें गुम है। उधर अजय ने तुलसी के लिए जो उसने रिक्वेस्ट करी है उसके लिए हामी भर दी है। सर आप तो सिर्फ़ मेरे को जो है ऑर्डर भी दे सकती हो या जो भी है। इधर रणविजय घर आ गया और परी से फिर उलझ रहा है और उसने कहा है कि जो है मैं तेरे को बताता हूँ और ये करता हूँ। और जब परी ने ये कहा है कि मैं तुम्हारे जैसे हैवान के साथ नहीं रहना चाहती, तो और ये सब बातें तुलसी और तुलसी कह रही हूँ, ये नोएना और
मिहिर दोनों सुन रहे हैं, बाकी और लोग भी सुन रहे हैं क्योंकि इतनी तेज आवाज में दोनों झगड़ रहे हैं। तो अगर मैं हैवान हूँ तो मैं तुझे बताता हूँ, अभी तक तो ये बंद कमरे में इस पर हाथ उठाता था, अब तो ओपनली हाथ उठा रहा है। और इतने में मिहिर वहाँ पहुँच गया है और मिहिर ने जिस तरह से उसको मारा और कह रहा है अभी के अभी मेरे घर से निकल। अब ये फिर अपने चाल में पहुँच जाएगा, पहुँच ही गया है जो हमें प्रीकैप में दिखाया गया है। अभी तो ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें अंदर गया था जिसमें छूट आया। ज़्यादा अब जहेज को ज़्यादा सजा नहीं होती, जितनी भी साल की होती मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमें प्रीकैप में दिखाया है उसमें तो इसको अब अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस लगेंगे। तुलसी तो बचा ही लेगी और मुझे लगता है कि तुलसी के साथ साथ ये अजय भी इसका साथ देगा। और अजय जहाँ तक है अब परी को जब बचाएगा और परी शायद दोबारा इसके साथ अभी नहीं कहती क्योंकि अभी तो वो तन और मन दोनों से टूट चुकी है और अजय इसके जख्मों पर मरहम जरूर लगाएगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अभी क्या होगा असलियत में, मेकर्स क्या दिखाते हैं मैं नहीं जानती। बाकी आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि सांस सीज़न 2 के लिए मुझे एक गाना याद आ गया। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये न पूछो। मुझे मुझे हैरानी की बात है कि अंगद क्यों बेल करवाया है रणविजय। कंपनी बचाने के लिए किस पर यकीन करेगी? कंपनी डूबने के कारण वो खुद है ये रणविजय। और मैं भी सोच रही थी कि आप जो बोल रहे थे शायद वो हो सकता है, शायद मैंने गलत सोचा अंजू जी, लेकिन किस तरह हुआ है मुझे पूरा यकीन नहीं हुआ। और झूठ भी बोल रहा है तुलसी से। तुलसी को जो सुना है उसको पता चलेगा तो उसको बहुत गुस्सा आएगा, उसको जल्दी पता चलेगा। और नैना कितना गंदी नीयत है, परी उसको उसके साथ आने के लिए वो तो और परेशानी करेगी। ये कैसा इंसान है? मिहिर तो कुछ ठोस कदम उठाएगा, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन इस तरह क्यों बेवकूफियां? हाँ, मैं समझती हूँ मिहिर से गुस्सा है, क्या बदला लेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, बचाने के लिए यही मिला उसे। अभी एक झूठ होकर उसको करना पड़ेगा। अगर वाकई तुलसी जी जीतना चाहती है तो तुलसी की तरह तो सोचना चाहिए ना, इसलिए तुलसी माँ है। मैं भी औरत हूँ, मैं क्यों चाहूंगी उसके मार पर सिर्फ इसलिए। और परेशानी क्या है कि उसको भागती भागती आएगी, चांस ही नहीं है। वो सिर्फ तुलसी के साथ रहेगी और तुलसी के साथ ही खड़े रहेगी और तुलसी इसके साथ खड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना तो समझदारी से काम नहीं चाहिए, लेकिन अभी अजय अभी साथ दिया है तो परी के साथ देगा। मुझे पूरा यकीन है, आपने सही कहा जी इस मामले में। और रणवीर जी को बाहर फेंक देगा क्योंकि सारी फसाद की जड़ ये रणवीर जी ही है। अभी तो अभी ऋतिक वैसे कि उनका मामले से उसको दिमाग बहुत तेज चलता है। जिस मैटर ऑफ एक इंकरेजमेंट होना चाहिए, हौसला बढ़ाना का काम है। वो तो हौसला बढ़ा चुकी है थैंक्स टू ये मुन्नी। अभी देखते हैं क्या होता है। सुजाता जी, बिल्कुल सही गुस्सा आया आपको अंगद पे। क्या कर रहा है अंगद? क्योंकि किसी को भी ये इक्वेशन ही समझ में नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है, क्यों करा रहा है बेल अपनी ही बहन के जुल्मी पति को। बिल्कुल सही। और नैना
का आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि उसको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि ये मिहिर तारीफ कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है, कर ही क्या रहा है मेरे साथ। इसलिए वो अपना ही राग, अपनी ही पीपनी बजाई जा रही है। बढ़िया रिव्यू आपका। और सुची जी, बहुत अच्छा गाना सेट किया आपने अंगद पे कि ये क्या हुआ, बहुत अच्छा। ऑडियंस का यही रिएक्शन था, ये क्या हो गया भाई, ये अंगद कर रहा है अपनी बहन के इस नालायक पति को, जिसको उसने खुद सुना है। लोग सच में इसी गाने की तरह हैरान है और बहुत अच्छा गाया। मैं बहुत खुश हुई, आपकी आवाज भी अच्छी है और आप सुर में भी गा रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और बढ़िया रिव्यू। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.